ये है नई होंडा हॉर्नेट 2.0 2025 मॉडल और वो भी OBD2B वाला मॉडल है। आप देखेंगे इसमें ये ESS वाला नया सिस्टम आ चुका है और इसमें कई चीज़ें अपडेट की गई हैं, तो इसलिए एक टेस्ट राइड तो इस बाइक की बनती है। मैं चला कर देख लूँ कि ये बाइक पहले से कितनी बेटर हो गई है, तो इसकी टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले बता दूँ कि ये सभी बाइक और स्कूटर उपलब्ध हैं सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। अगर नंबर मिला तो दे दूंगा, आप उस पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। अब एक बार फिर से स्विच ऑफ करूँगा, फिर उसके बाद इसको स्विच ऑन करेंगे। एनिमेशन इतनी देर में आया और बाकी चलो शुरू कर देते हैं। अब देखो भाई, इसमें नया मीटर है, स्विच नई चेंज कर दी गई है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज कर दी गई हैं, तो इसलिए टेस्ट राइड तो बनती है। चलो हाँ बताओ। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से टेस्ट राइड की। तो पहले कुछ थोड़ा सा चला लेता हूँ। मैंने इसको पहले से ही बहुत चलाया हुआ है। मैं एक शॉर्ट क्विक राइड करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर तक इसको चलाऊँगा, क्योंकि शोरूम से लेकर आया हूँ। इतना पेट्रोल डाल के देते ही नहीं है कि मैं बहुत दूर तक चला सकूँ। तो अगर मैं यहीं से इसका रिव्यू करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो बता दूं कि 17 हॉर्स पावर इस बाइक में है और 15.9 आप 16 न्यूटन मीटर की टॉर्क समझ लें, और 17 हॉर्स पावर है इसमें। 180 सीसी की ये बाइक है। लेकिन खूबी ये है कि मात्र 142 केजी इसका वेट है, ठीक है। उससे होगा क्या अभी दिखाते हैं भाई। ये लो, 142 केजी होने से ये क्विक रिस्पांस देती है, क्विक एकदम, मतलब मज़ा आ जाता है। और जैसे 16 न्यूटन मीटर की टॉर्क 142 किलोग्राम पर बेहतरीन होती है, और ये बेहतरीन मानी भी जाती है, क्योंकि जैसे जब वज़न कम रहेगा और अगर पावर और टॉर्क तगड़ी रहेगी ना भाई, तो मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिटिंग पोजीशन की। तो देखो, सिटिंग पोजीशन इसका बढ़िया है, सिटी राइड के लिए स्पेशली ज़्यादा बढ़िया है। और इसलिए मैं बता दूं कि जैसे डे बाय डे यूज़ करने के लिए ये सिटिंग पोस्चर एकदम परफेक्ट है। कोई सिटिंग पोजीशन में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मीटर आप देखेंगे नया चेंज हो चुका है, फुली डिजिटल मीटर है। पहले एकदम छोटा सा था, वो मज़ा नहीं आता था, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन अभी बड़ा सा आ चुका है जो SP में है, वही मीटर है। इससे क्या है, देखने में बाइक फ्रंट से थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक और अच्छी लग रही है। और हाँ, खास करके जैसे जो ये रीडिंग चल रही है, ये देखने में इसको थोड़ा सा, इसकी जो विजिबिलिटी है इन्हेंस कर रही है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। तो यहाँ पर भी नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। सिटिंग पोजीशन, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। सस्पेंशन देख लेते हैं। कई बार मैं ब्रेकर से कूदा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए कूदा देता हूँ। सस्पेंशन भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे होंडा की बाइकों में नई बाइक जब रहती है तो थोड़ा सा हार्ड दिखता है, लेकिन बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है। वहाँ पर आपको कोई समस्या देखने को मिलेगी नहीं। अच्छी बात यह है कि देखो, इस बार इन्होंने क्लच एकदम सॉफ्ट कर दिया है, ठीक है। क्लच एकदम सॉफ्ट है, ये वाला क्लच एकदम सॉफ्ट है, मतलब चलाने में मज़ा आ जा रहा है भाई, ठीक है। और देखो सही पोजीशन पर है ये, तो क्लच सॉफ्ट है। एक्सेलरेटर केवल इन्होंने 2 भले लगाई है, वैसे 1 लगाना चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने 2 लगाई है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम लगने लगी, क्योंकि ये वाली हल्की चल रही है, मतलब बहुत टाइट नहीं चल रही है। तो अगर मैं पिकअप की बात करूं इस बाइक के,
तो भाई मुझे पिकअप सही लग रहा है, पिकअप में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, क्योंकि देखो 180 सीसी में 20 तक आप डिमांड कर सकते हैं। आप कहेंगे कि 20 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, लेकिन जो दिया है कंपनी ने, जैसे 160 बाइक को ट्यून करके थोड़ा सा उसमें चेंज करके 180 इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पर मतलब डे बाय डे यूज में, सिटी राइड में मुझे लग रहा है कि इसका पिकअप सही लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं, एकदम मतलब मज़ा आएगा आपको कुल मिला के चलाने में। ठीक है, आप फील करेंगे जैसे सिटी राइड में फील इस चीज़ को कर पाएंगे। लेकिन इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच है और एकदम गियर मक्खन की तरह पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें जैसे मैंने बहुत सारी असिस्ट स्लीपर क्लच वाली बाइक चलाई है, मैं अगर क्लच दबा के जैसे इसको वो कर रहा हूँ, बट मुझे उसमें उतना अच्छा फील नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, इसमें जैसे असिस्ट स्लीपर क्लच तो है, लेकिन वो उतना इम्प्रेसिव नहीं है। आप उसको नॉर्मल बाइक से थोड़ा सा ऊपर और स्लीपर क्लच से नीचे, जैसे जो प्रॉपर स्लीपर क्लच की बाइक होती है ना, उनसे थोड़ा सा आप डाउन समझ सकते हैं। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि ये असिस्ट स्लीपर क्लच लेने के बाद आप एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, ये एकदम झक्कास असिस्ट स्लीपर क्लच है, तो हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो। बाकी मेरे हिसाब से ये परफेक्ट उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, जैसे क्योंकि गियर जैसे चाहे अप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो, मुझे कुल मिला के ये उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव इसका स्लीपर क्लच लगा नहीं। ब्रेक लगा के देख लेते हैं। ब्रेकिंग इज इम्प्रेसिव है। तो ब्रेक की अगर हम बात करें तो ब्रेक इम्प्रेस करेगी आपको, मतलब आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई अच्छी ब्रेकिंग इसमें में आपको मिल रही है। अब जैसे प्राइस होनी चाहिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से आपको ब्रेकिंग तो सही लगेगी। ब्रेकिंग में आपको कोई समस्या लगने की कोशिश नहीं होगी, सही लग रही है। ठीक है, हाँ साउंड अगर आप पूछोगे तो जैसे जब आप एक्सीलरेट करोगे तब इसका साउंड अच्छा खासा निकल के आता है। ठीक है, और इसका साउंड जो है वो अच्छा खासा निकल के आता है, मतलब मज़ा देता है, फील देता है। बट जब आप स्लो में चलोगे, जैसे अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, तो साइलेंसर का साउंड थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे साइलेंसर स्लो स्पीड में अगर अच्छा काम करता, ज़्यादा तगड़ा से जैसे वो अच्छी खासी आवाज़ देता तो मज़ा आता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्विक राइड कर रहा हूँ, कोई बहुत तगड़ी राइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास भैया है एक्सपीरियंस, मुझे चला के ही पता चल जाता है कि बाइक कैसी है। अगर अभी आप टायर के बारे में पूछोगे तो जैसे मैंने इतना चला कर देखा है, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। फ़िलहाल अभी बाइक आप देख ही रहे हो। ठीक है, बाइक अभी जब मैं रिज़ल्ट की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आप देख लेना। कुल मिला के मैं आपको रिज़ल्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये है नई होंडा हॉर्नेट 2.0 का OBD2 B वाला मॉडल, और ये चलती कैसी है ये बताने के लिए मैं इसको चला चुका हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये बाइक चलाने में कैसी लगी। लेकिन पहले बात करेंगे हम इसके मॉडल और डिज़ाइन की। तो देखो, हॉर्नेट का मतलब होता है हाड़ा, एक प्रकार का कीट होता है जो देखने में डेंजरस लगता है, और उसके जैसा ये भी डेंजरस और एक बढ़िया लुक देती है। अब जैसे ये टेस्ट राइड के रिजल्ट की वीडियो है, तो इसलिए मैं ये नहीं इसके डिज़ाइन पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो कंप्लीट बता दूँ तो देखने में आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि चौड़े टायर हैं 140 mm के, आगे अपसाइड डाउन फॉर्क, तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो ज़बरदस्त लगेगी। अभी हम बात करते हैं जैसे टेस्ट राइड में मुझे फील क्या हुआ। तो अगर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो सस्पेंशन फ्रंट का सही है, कोई दिक्कत नहीं। 276 mm की डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS मिलता है, तो ब्रेकिंग एकदम परफेक्ट है। देखने मतलब जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया लगेगी, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, पीछे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 140 mm का वाइड टायर है, बट ये रेडियल नहीं। अगर रेडियल टायर हो जाता, इधर दिखाना भाई ज़रा, यहाँ पर आप देखोगे 140 70 70 का ट्यूबलेस टायर है, ये रेडियल नहीं। अगर रेडियल हो जाता तो और मज़ा आता। फिलहाल अगर मैं बताऊँ तो चलने में सही है। कंट्रोलिंग जो है, जो पकड़ है रोड पर, वो एकदम परफेक्ट लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेकिंग सस्पेंशन तो भैया क्लियर हो गया। बट अभी जो नए फीचर्स आए हैं इसके मीटर में, जैसे यहाँ पर मीटर चेंज हो गया है, तो जब आप इसको चलाकर देखेंगे ना तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है, देखने में ज़बरदस्त लगता है, अच्छा लगता है कुल मिला के। तो यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा पिकअप की बात। देखो 180 सीसी की बाइक है ये, 17 PS की पावर है और 16 न्यूटन मीटर की आप टॉर्क समझो, बट वो 142 किलोग्राम पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सही है। बाइक हल्की है और क्विक रिस्पांस देती है, चलने में एकदम मजा, और उसमें भी अंडर स्क्वायर इंजन है, तो इसलिए क्या है जो आपको फील होना चाहिए ना भाई स्ट्रीट रेसिंग वाला, वो फील देती है, एकदम मज़ा आता है। अब देखो बहुत से लोग कहेंगे
कि 20 bhp होती तो बहुत मज़ा आता, 18 न्यूटन मीटर की टॉर्क होती तो बहुत मज़ा आता, बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये देना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जैसे ये एयर कूल्ड बाइक है, सिर्फ एयर कूल्ड बाइक है और एयर और ऑयल कूल्ड भी नहीं है, लिक्विड कूल्ड भी नहीं है, तो ये जितना मिल रहा है ना वो इतना इनफ है। बट वो वज़न कम है, इसलिए आपको पिकअप में कोई कमी लगेगी नहीं, पिकअप आपको बढ़िया लगेगा वज़न की वजह से। और जैसे स्ट्रीट के लिए है तो आप जैसे कट मारते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो वहाँ जो इसका वज़न कम है ना भाई, उससे ये फील देती है कि हाँ बाइक बहुत बढ़िया चल रही है। और जैसे क्लच केबल भी सॉफ्ट है, एक्सीलरेटर भी केबल भी सॉफ्ट है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो पिकअप के मामले में देखो, अगर आप बहुत अग्रेसिव आदमी हैं तो फिर आपको और पावरफुल बाइक चाहिए तब तो कोई बात, बट ये जैसे कॉम्बिनेशन है, जैसे ये 180 सीसी में है, थोड़ा सा माइलेज को मेंटेन करके रखेगी, पिकअप और सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखेगी, बाकी इससे भी पावरफुल बाइक है, आप उनको भी देख सकते हो, बट यहाँ पर सही है। लेकिन इसमें दिया है स्लीपर क्लच कंपनी ने, और कंपनी कहती है कि बहुत तगड़ी चीज़ है वो, बट मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि जैसे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट जब मैं करूँगा तो मुझे चलाने में मज़ा आएगा, बट असिस्ट स्लीपर क्लच जो इनका है उससे मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट में वो टाइट ही लगा गियर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि एकदम मक्खन की तरह पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो अगर ट्यूबलेस टायर मतलब टायर रेडियल होते और जो क्लच इनका से असिस्ट स्लीपर क्लच है ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो जाता, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा मज़ा आता। मात्र 1,89,600 या 300 कुछ रुपए की ये बाइक है। ऑन रोड प्राइस मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश की सरदार होंडा पे बता रहा हूँ, नंबर मिला तो दे दूंगा, आप वहाँ पर फ़ोन करके संपर्क कर लेंगे। आप माइलेज पूछोगे तो भाई देखो, इसमें आपको 40 के आसपास माइलेज मिलेगी, और एक जो होता है वो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी, बाकी आप लुक देख लिए, सब कुछ देख लिए, माइलेज प्राइस और मैंने सब कुछ बता दिया। तो मुझे इसमें अच्छा लगभग सारी चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ें जैसे असिस्ट स्लीपर क्लच, टायर, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हो जाती तो और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो भाई आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, आपको क्या लगता है इस बाइक के बारे में वो भी आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।